सोचिए एक ऐसी किताब की जो करीब करीब 2000 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन उसमें आज की पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और गवर्नेंस के सारे राज छुपे हुए हैं। आज हम बात करेंगे आचार्य कौटिल्य की उसी महान रचना अर्थशास्त्र की। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि पावर और स्ट्रैटेजी का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आज भी हमारा रास्ता दिखा सकता है। तो आज के इस सफर में हम कुछ बहुत दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आखिर कौटिल्य थे कौन? एक राज्य, एक स्टेट असल में होता क्या है? एक अच्छे राजा की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देश अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे तय करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हजारों साल पुराने ये विचार आज भी उतनी ही काम के हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौटिल्य की। आखिर कौन थे प्राचीन भारत के ये मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट? तो कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, वो एक महान दार्शनिक, रणनीतिकार और मौर्य साम्राज्य के रॉयल एडवाइजर थे। अक्सर लोग उनके तुलना वेस्टर्न थिंकर मैकियावेली से करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दोनों ही आदर्शवादी बातों से ज्यादा इस पर फोकस करते थे कि दुनिया असल में चलती कैसे है, जिसे कहते हैं ना, रियल पॉलिटिक। कौटिल्य के विचार सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं थे। इन्हीं विचारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने में मदद की थी। तो कौटिल्य के लिए एक स्टेट, एक राज्य आखिर था क्या? उनके लिए ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था। नहीं, उन्होंने इसकी कल्पना एक जीते जागते शरीर की तरह की, जिसके अलग अलग अंग होते हैं और सभी को मिलकर काम करना होता है। और यहीं से निकलकर आता है उनका मशहूर सप्तांग सिद्धांत, यानी 7 अंगों वाली थ्योरी। कौटिल्य ने कहा कि एक राज्य के 7 बेहद जरूरी हिस्से होते हैं, बिल्कुल हमारे शरीर के अंगों की तरह। और जैसे हमारे शरीर का एक अंग भी बीमार पड़ जाए तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक वैसे ही अगर राज्य का कोई एक भी अंग ठीक से काम ना करे तो पूरा का पूरा राज्य ही खतरे में पड़ सकता है। तो ये 7 अंग हैं कौन कौन से? जैसा आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है स्वामी, यानी राजा, जो शरीर के सिर की तरह है। फिर आते हैं अमात्य, यानी मंत्री, जो सरकार की आंखें हैं, जो सब देखते हैं और सही सलाह देते हैं। जनपद, यानी जमीन और लोग, ये राज्य के पैर हैं, जिनके बिना वो खड़ा नहीं हो सकता। दुर्ग यानी किले, ये राज्य की बाहें हैं जो रक्षा करती हैं। कोश यानी खजाना, जो शरीर के मुंह की तरह है, जिससे पोषण मिलता है। दंड यानी सेना, ये राज्य का दिमाग है। और आखिर में मित्र यानी सहयोगी देश, जो कान की तरह काम करते हैं और जरूरी जानकारी देते हैं। देखा आपने, हर अंग की अपनी कितनी जरूरी भूमिका है। अच्छा, तो राजा के बारे में क्या? कौटिल्य का राजा कैसा था? वो कोई अपनी मनमानी करने वाला शासक नहीं था। वो एक शासक से कहीं ज्यादा अपनी प्रजा का सेवक था। कौटिल्य का ये एक वाक्य उनकी पूरी सोच को बता देता है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि राजा का अपना कोई पर्सनल एजेंडा या अपनी कोई खुशी नहीं हो सकती। उसकी सफलता, उसकी खुशी सीधे सीधे उसकी प्रजा की भलाई से जुड़ी थी। वो रूलर नहीं, बल्कि एक गार्जियन था, एक संरक्षक। चलिए अब राज्य के अंदर से निकलकर बाहर की दुनिया में झांकते हैं। कौटिल्य की विदेश नीति दोस्तों और दुश्मनों की एक शतरंज की बिसात जैसी थी। बहुत ही दिलचस्प। इसके लिए कौटिल्य ने दिया मंडल सिद्धांत, जो आज भी इतना ज्यादा रेलेवेंट है। सिद्धांत बड़ा सीधा सा है। आपका पड़ोसी आपका नेचुरल कॉम्पिटिटर हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक ही रिसोर्स और बॉर्डर के लिए लड़ रहे होते हैं। और आपके पड़ोसी का पड़ोसी, यानी आपके दुश्मन का दुश्मन, वो आपका नेचुरल दोस्त बन जाता है। ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल सर्कल है जो आज भी देशों के बीच रिश्ते तय करता है। तो इस शतरंज की बिसात पर चालें चलें कैसे? इसके लिए कौटिल्य ने 4 उपाय बताए: साम, दाम, भेद और दंड। स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये। सबसे पहले साम, यानी बातचीत करो, समझा बुझाकर मसला सुलझाओ। अगर उससे बात ना बने तो दाम, यानी कुछ देकर या लालच देकर मनाओ। अगर वो भी काम ना करे तो भेद, यानी दुश्मन और उसके दोस्तों में फूट डाल दो। और जब कोई भी तरीका काम ना आए, तब आखिरी ऑप्शन के तौर पर दंड, यानी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करो। ठीक है, विदेश नीति तो हो गई। अब जरा राज्य के अंदर के कामकाज और उसकी सुरक्षा पर नजर डालते हैं। कौटिल्य जानते थे कि एक मजबूत राज्य सिर्फ मजबूत सरहदों से नहीं बनता, उसे अंदर से भी फौलादी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 2 बातों पर बहुत जोर दिया। पहला, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। उन्होंने अधिकारियों पर कड़ी नजर रखने और रिश्वत लेने पर कठोर सजा देने की बात कही। और दूसरा, एक मजबूत जासूसी नेटवर्क।
सोच कर देखिए, उस जमाने में भी वो छात्रों, व्यापारियों, यहाँ तक कि साधुओं के भेष में जासूसों का इस्तेमाल करके खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की बात करते थे, ताकि देश अंदर और बाहर दोनों तरफ से सेफ रहे। और अब आते हैं हमारे सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये प्राचीन ज्ञान आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी कोई मायने रखता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। जरा इस स्लाइड को देखिए। कौटिल्य ने कहा था कि राजा का पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा का कल्याण करना। क्या ये आज के वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट जैसा नहीं लगता? आज सरकारें जो हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें चलाती हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी सोच में हैं। और फॉरेन पॉलिसी का क्या? कौटिल्य का मानना था कि देशों के बीच रिश्ते आदर्शों पर नहीं, बल्कि अपने देश के फायदे और उसकी ताकत पर टिके होने चाहिए। इसी सोच को आज की दुनिया में पॉलिटिकल रियलिज्म कहते हैं। आज भी हम देखते हैं कि देश कोई भी फैसला लेने से पहले सबसे पहले यही तो सोचते हैं कि इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। हजारों साल बीत गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन क्या पावर और पॉलिटिक्स का जो बेसिक नेचर है वो सच में बदला है, या फिर हम आज भी उन्हीं सिद्धांतों पर चल रहे हैं जिन्हें कौटिल्य ने सदियों पहले लिख दिया था? इस पर सोचिएगा जरूर।